को बांसुरी शंकर जी ने दी और बांसुरी शंकर जी ही बने। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं। उत्सव चल रहा था, तभी पूतना मौसी की एंट्री हो गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, खून पी जाती थी। आज भगवान को मारने आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि तुम बाहर से सुंदर हो, भीतर से गंदी हो। जो आदमी बाहर से सुंदर होता है, मन से सुंदर नहीं है, जिसके तन तो सुंदर है, मन में कपट भरा है, ऐसों को भगवान देखते नहीं। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया भगवान ने पूतना को देखकर। आपका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, इसलिए नहीं देखेंगे। नेत्र बंद कर लिए। मानो भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि पूतना जहर पिलाने आई है और भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं। मानो आंख बंद कर पूतना के पुण्य देखने लगे। एक भी पुण्य दिख जाएगा, उस पुण्य के बहाने से तार देंगे, भवसागर से पार उतार देंगे। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं। किसका? बोलो मेरी मां। तारने का बहाना। आप में से कितने लोग तरना चाहते हैं? सब तरना जानते हैं? तरना चाहते हैं सब। तो तरने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तर तो जाओगे पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तरना हो तो अपने मन की सारी मैल धुल लीजिएगा, मरने के पहले तर जाओगे। बस इतना सा काम है। अपने मन को निष्कपट बना दीजिएगा। आपके मन में, आप में से कितने लोगों का मन गंदा है? जिसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, झूठ है, निंदा है, चुगली है, उल्टे सीधे खुरापात दिमाग में मन में चल रहे हैं। आप में से कितनों के मन में ये सब चल रहा है? किस किस का मन गंदा है? हाथ उठा लो। इतने लोगों का मन गंदा है। आप लोगों का साफ सुथरा नहीं, गंदा है, लेकिन फिर भी लाज आती है। कौन कहे गंदा? ये और बड़े कपटी हो गए फिर तुम। एक तो गंदगी भरी है और दूसरा स्वीकार भी नहीं कर रहे हो। एक तो गलती, ऊपर से स्वीकार ना करना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्त निष्कपट हो गया है, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। यदि भगवान स्वीकार करें आपको, आप ये चाहते हैं कि आपको भगवान स्वीकार करें, तो अपने मन को बिल्कुल दूध की तरह निर्मल कर लीजिएगा, मक्खन की तरह कोमल कर लीजिएगा। आप मन को गंदा रखे हैं, इसलिए भगवान आपसे दूर हैं। कुत्ता भी जिस जगह पर बैठता है, पहले पूंछ से साफ कर लेता है। आप कितने लोग अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाना चाहते हैं? तो भगवान जिस मन मंदिर में बैठेंगे, सोचो कि उस मन मंदिर को कितना शुद्ध करना पड़ेगा। जिस दिन शुद्ध कर लोगे, उस दिन भगवान आकर बैठ जाएंगे। अभी गंदा पड़ा है, इसलिए गंदी जगह में कुत्ता ना बैठे तो भगवान कैसे बैठे? इसलिए तो कहा, हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन बड़ा गंदा है, अब कैसे आए भगवान। इसलिए आप साफ सफाई में लग जाओ। दीपावली निकल गई, घर को तो साफ कर लिया, मन में दीपावली ना आई, किसमें भी एक दिया जला लो भक्ति का, प्रेम का, साफ सफाई का। दीपावली में घर का सारा कचरा बाहर कर दिया आपने, कबाड़ को बेच दिया कबाड़ में। लेकिन जो आपके मन में कचरा भरा पड़ा है, सास की गालियां भरी पड़ी हैं, महाराज 10 साल पहले दी थी अभी तक याद है, मतलब 10 दीपावली निकल गई, आपने एक भी दीपावली में अपने अंदर के कचरे को बाहर नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं अभी कचरा है, मैं नहीं आऊंगा। दूर बैठे हैं भगवान। सही। आप में से कितने लोग हैं जो पुरानी बातों को याद कर करके रोते हैं, दुखी होते हैं। पति ने ऐसा कह दिया था, पत्नी ने कह दिया था, बेटे ने कह दिया था, सास ने कह दिया था, बहू ने ऐसा, उन्होंने ऐसा कह दिया था। ये बातें आप में से कितने लोग हैं जो लिए बैठे हैं। आप लिए बैठी हो मैया? सब लोग हाथ उठा लो जो लिए बैठे हैं। इतने लोग कचरा भर रखे, आप नहीं लिए बैठी हो मैया? आप तो कह रही थी हमारी सास ने चम्मच तक नहीं दिया है? बहुओं का एक ही गाना है, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। हमारे भारत में 100 में से 99 बहुएं ये जरूर कहेंगी कि हमारी सास ने हमें चम्मच तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जबकि भले उसने सब दिया हो, लेकिन गाना तो वही याद है, कुछ नहीं दिया। जो आज सासें बनी बैठी हैं, जब ये बहुएं हुआ करती थी तब ये भी यही गाना गाया करती थी, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। फिर वही गीत तुम्हारी बहू गाती है, फिर वही गीत तुम्हारी और बहू गाएगी, वही परंपरा चल रही है। जैसा सुना वैसा कहा। अच्छा बताओ, आप में से कितनों की सास ऐसी हैं जिसने आपको कुछ नहीं दिया, चम्मच भी नहीं दिया? हाथ उठाओ जिनकी सास ने कुछ नहीं दिया। यहां नहीं उठाएंगे हाथ, और वहां पड़ोसन से दिन भर यही बातें चलती हैं, कुछ नहीं दिया हमारी सास, सब उसी को दे दिया। यहां कहने में ला जाती है। एक धोखे से बहू ने मेरे से कह दिया, मैंने लगाई क्लास उसकी, भूली भटकी मेरे पास आ गई, बोले महाराज मेरी सास ने चम्मच तक नहीं दिया। मैंने बिठाया फिर उसको मैंने कहा बैठ यहाँ। मैंने कहा तेरे पति कहाँ है? बोली आए हैं बगल में बैठे हैं, ये रहे। मैंने कहा ये जो तेरा पति है ये तुझे तेरी माँ ने दिया है? तेरे भाई ने दिया है या तेरे बाप ने दिया है? मैंने कहा ये जो तेरा पति बगल में बैठा है ये किसका दिया हुआ है ये बता। बोली सास का। मैंने कहा फिर एक काम कर, तुझे चम्मच चाहिए तो चम्मच ले और पति वापस कर तुरंत। चम्मच ले, तुरंत वापसी। मैंने कहा जो दिया है सास ने उसका धन्यवाद नहीं करती, कितना सुंदर पति आपने दिया, इसके लिए पांव अलग से छुआ करे सासू मां आपका धन्यवाद, इतना अच्छा पति दिया, मेरे से इतना प्यार करता है। उसका थैंक यू नहीं है, और सास ने कुछ नहीं दिया, ले जिगर का टुकड़ा दे दिया है, क्या जान लेगी सास की? क्यों? आपकी सास ने आपको क्या दिया? आपकी सास ने आपको क्या दिया? क्या दिया? पति से अनमोल कुछ होता है? स्त्री का सबसे बड़ा धन उसका पति ही है, इससे बड़ा धरती में कोई धन नहीं। अरे पति है
तो संसार की हर दौलत आ जाएगी। दौलत, धन दौलत क्या चाहते हो? पति योग्य है, काबिल है तो सब कर लेगा, नालायक है तो बात अलग है। क्यों मेरी माँ? इसलिए बहुएं बिल्कुल ये गीत ना गाया करें कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ऐसी बहुएं जो गीत वीत गाएं हमारे पास भेज दिया करो। कुछ नहीं दिया वाला गीत। तो अर्थ यह है कहने का कि हमारा मन शुद्ध नहीं हो पा रहा। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी आपको जोक सुनाए तो आप एक ही जोक में कितनी बार हंस सकते हैं? एक हंसने वाली कोई बात है तो उस एक हंसने वाली बात को आपको वो बात बार बार बताई जाए, वही बात, तो आप कितनी बार हंसेंगे? भाई जब पहली बार आप कोई जोक सुनते हैं, हंसी की बात सुनते हैं तो उसमें बड़ी हंसी आती है, पर जब दूसरी बार वही बात सुनते हैं तो हंसी कम आती है। सुन लिया ना? फिर तीसरी बार सुनते हैं तो हंसी नहीं आती। अरे सुन लिया भाई, कुछ आगे सुनाओ। एक बार आ गई हंसी, बार बार वही सुनेंगे तो उसमें हंसी। जब एक बात पर, जब एक जोक पर आप बार बार हंसते नहीं हैं तो एक बात को लिए बैठे हैं और एक बात पर फिर बार बार रोते क्यों हैं? एक ही बात पर कई लोग 10 साल से रो रहे हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, एक बात पर रोना चालू है, रो रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? अरे प्रकृति ने आपकी बॉडी को भी ऐसे बनाया भगवान ने कि यदि आपके हाथ में घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो वो महीने भर में पूरा साफ हो जाता है, भर जाता है। 2-4 महीने बाद तो ये भी पता नहीं लगता कि हुआ कहाँ था। मतलब हमारी जो चमड़ी है वो अपने आप को इतना बढ़िया बना लेती है अपने आप कि फोड़े का घाव भी भर गया, दाग भी चला गया। होता कि नहीं? जब प्रकृति, जब बॉडी, हमारा शरीर हमारे शरीर के दाग भर देता है तो समय आने पर क्यों नहीं आप अपने पुराने घाव भर लेते हैं? क्यों उन घाव को आप उंगली से खुरेदते रहते हैं? क्यों उन पुराने घावों को ताजा करते रहते हैं? क्यों पुरानी बातों को नए तरह से आप पेश करते रहते हैं? नया कुछ करो, आगे बढ़ो। पुरानी बातों को लिए कब तक बैठे रहोगे? इसलिए मन शुद्ध तब होगा जब पुराना छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब मन शुद्ध होगा, वरना मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। आप पुरानी बातों को लिए बैठे, शुद्ध हो ही नहीं सकता। भाई ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा, भाई के घर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उसने ऐसा कह दिया था। कब कहा था? 2002 में कह दिया था। आज 2022 आ गए, 20 साल पहले कहा था, लेकिन आज तक नहीं जाते उसके घर। कोई मर जाए तो भी नहीं जाते, क्योंकि कह दिया था। अरे कह दिया था, कहने को आदमी क्या क्या ना कह देता है। आपने 20 साल पुरानी बात अभी तक बचा के रखी है। आदमी लौकी छीलता है, आलू का कचरा छील करके उसका डस्टबिन में डाल के तुरंत घर में झाड़ू पोंछा लगाता। आप लोग जिस कढ़ाई में सब्जी और दाल छौंकती बनाती हो ना, वो भी शाम को उसे साफ सुथरा करके पलटा के रख देती हो। क्यों जी? बर्तन कैसे रखते हैं? पलटा के रखते हैं, उसे भी साफ कर लेते हैं आप शाम तक। लेकिन आपका जो मन की कढ़ाई है, 20 साल हो गए आप उसे साफ ना कर पाए। अब कैसे हम कहें कि आप समझदार हैं? आदमी कढ़ाई साफ कर लेता है सवेरे की शाम को, और शाम की शाम को। क्यों मेरी माँ? आप मन ना साफ कर पाई, इसलिए ऐसे आदमी को बेवकूफ ही कहा जाएगा, समझदार तो कहीं से नहीं कहा जा सकता। क्यों मेरी माँ? इसलिए पुरानी बातों में कोई दम नहीं है। छोड़ो कल की बातें, आगे बोलो। छोड़ो कल की बात, पुरानी नए दौर में मिलके लिखेंगे फिर से नई। फिर भी दिल है, पुरानी बातें खत्म कर लो, नया जीवन जिए। इसलिए
आपके लिए रोज एक नया सवेरा होता है। नया सवेरा क्या सिखाता है? नई ताजगी के साथ नए सवेरे का स्वागत करो। कल की बातें रात के अंधकार में कल की बातें दब जाने दो। आज नई सूरज, नए किरण, नए प्रकाश के संग आज का नया सवेरा बिल्कुल ताजगी के साथ खाली कर दो अपने मन को, और आज नया नया भर लो अंदर। लेकिन आप नया नया नहीं, बस एक ही रटना। ये दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माने। आज के नए लड़का लड़की बेचारे परेशान हैं, यही वाले गीत सुनते रहते हैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, है ना। ये लड़का लड़की आजकल के ये गीत सुनते रहते हैं। प्यार व्यार कर लिया फिर छोड़ दिया, इसने उसको, उसने इसको, यही चल रहा है। इनके जीवन में नया कुछ नहीं है, सब वही पुराना कचरा, है ना। इसलिए कहता हूं, दुनिया वालों से दिल लगाओगे दुनिया वाले तोड़ ही देंगे। इसलिए दिल लगाना ही है तो भगवान से दिल लगा लो, मन भगवान में लगा लो। क्यों यहां वहां मन को लगाकर मन को खराब करते हो? आप लोग कितनी जगह अपना मन लगाते हैं? कई जगह है, यहां भी, वहां भी, वहां भी, वहां। इसलिए बिल्कुल टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया आपका मन। भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली पूतना मौसी को देखकर, क्योंकि भगवान तो पूतना जैसे कपटी को नहीं, भगवान तो निर्मल मन वाले को देखना पसंद करते हैं, कपटी नहीं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने मरने से पहले अपने मन को निर्मल कर लेना, क्योंकि भगवान की दृष्टि उसी पर पड़ेगी जिसका मन शुद्ध होगा। जिसके मन में कपट होगा, भगवान उसको देखकर बंद कर लेंगे आंखें। समझ रही हो ना मेरी मां? पूतना ने भगवान को उठाया, दूध पिलाया। अच्छा, पूतना के स्तनों में उसने क्या भर रखा था? मैया बताएंगी। पूतना ने क्या भर रखा था अपने आंचल में? मैया क्या बता दो, थोड़ा वो नकल मारना चाह रही हैं, बताओ, उनकी मदद करो। क्या भरा था मेरी मां? जहर, विष भर रखा था। और भगवान को ले जाकर उन्होंने, जो पूतना मौसी ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर तो पी लिया, थोड़े से दूध था पूतना के पास, दूध भी पिया, जहर भी फिनिश किया, अब प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी यहां पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की। हमारे श्याम सुंदर जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। भगवान से मोहब्बत करने वालों सोच समझ कर करना, क्योंकि इनसे मोहब्बत करने के बाद जगत अच्छा ही नहीं लगेगा, संसार में रुचि नहीं रह जाएगी, वीरान हो जाएगी ये दुनिया। एक बार कन्हैया अच्छे लग गए, फिर जगत अच्छा नहीं लगेगा। फिर मत कहना कि हम पागल हो गए हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो लग जाता है वो जगत के लिए पागल हो जाता है। और इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। भगवान के भक्त तो पागल होते हैं, और वह फिर जगत से मन नहीं लगाते, क्योंकि मन जगन्नाथ में लग गया। वीरान हो जाएगी ये दुनिया,
गोपियां सबसे कहती हैं, अरे सुनो, तुम भगवान से प्रेम ना कर लेना, कन्हैया से मोहब्बत ना करना। एक सखी कह रही है, सुनो, तुम श्याम सुंदर से मोहब्बत ना करना, तुम कन्हैया से प्रेम ना करना, तुम कन्हैया से दिल ना लगाना। तो लोग आए, बोले क्यों, तुम क्यों मना करती हो? गोपियों ने कहा, हमने लगाया है, हमें पता है, ना हम अपने घर वालों को समय दे पाती हैं, ना हम तो अपने काम कर पाती हैं। काम करती, रोटी बनाती हैं तो कृष्ण की याद में रोटी कब जल गई पता ही नहीं चलता। सास आके कहती है, तूने सारी रोटियां जला दी। दाल में नमक डालने बैठी थी, ध्यान कृष्ण में लगा तो नमक की जगह शक्कर का डिब्बा उठा के, गुड़ का डिब्बा उठा के गुड़ डाल दिया, सब्जी में मीठी हो गई। भगवान में मन ऐसे लग गया, कुछ का कुछ हो गया। अब पागल हो गए हम, कुछ लगता नहीं, क्या बताएं हम। पति कहते हैं, तुम हमसे प्यार नहीं करती हो, शिकायत उसकी जायज है, लेकिन क्या बताएं, जब प्रेम भगवान से कर लिया तो अब किसी से प्रेम करना शेष बचा कहाँ। उनसे प्रेम करने के बाद भी क्या किसी से प्रेम करना शेष रह जाता। इसलिए भगवान से प्रेम कर लेना अच्छी बात है, पर जरा ये विचार कर लेना कि यदि उस स्थिति तक पहुंच गए तो जगत वीरान हो जाएगा, उजड़ जाएगा ये संसार। जैसे मीरा के जीवन में संसार का कोई महत्व नहीं था, वो तो केवल कृष्ण 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 की दीवानी, वो दीवानगी ऐसी हो मीरा की। अच्छा एक बात और है, भगवान से मन लग जाने में, संसार से नाता टूट जाने में, गोविंद से नाता जुड़ जाने में जो सुख है साहब, वो करोड़पति को सुख मिल नहीं सकता। वो संसार के कोई व्यक्ति वो सुख नहीं ले सकता जो सुख भगवान में मन लगाने में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, पी लिया, पूतना के प्राणों का पान किया, चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान ने कहा कैसे छोड़ें। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान परम दयालु है। पूतना आई, भगवान ने उस पूतना पर भी कृपा करके पूतना को वह गति दी जो भगवान माँ यशोदा माँ कौशल्या को देते हैं। भगवान परम दयालु हैं। एक बार कोई पूतना की तरह, अरे भगवान कहते हैं अच्छा पूतना जहर पिलाने आई, क्या जहर पिलाने वाले की कोई सदगति करता है? पर भगवान परम दयालु हैं। कोई धोखे से भगवान का नाम ले ले, कोई श्रद्धा से नहीं, गाली देकर भगवान का नाम ले ले शिशुपाल की तरह, भगवान उस पर भी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वाह, भगवान बड़े दयालु हैं। मैया बताओ भगवान दयालु हैं कि नहीं? कितने, किस पर दया की? किस पर दया की बताओ? आप लोगों पर भगवान ने कोई दया की है कि नहीं? बताओ आप पर क्या दया की भगवान ने? मैया बताएंगी। आपको भगवान ने दया करके क्या दिया मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपको क्या दिया भगवान ने दया करके? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का तन दिया, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु किन्नर
करुणा कर दे देत ईस बिनु हेतु सने बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से भगवान ने, हम भटक रहे थे 84 के चक्कर में, पिस रहे थे, भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी और भगवान ने उठाया और हमको उठाकर मनुष्य का तन दे दिया। जाओ अपनी मुक्ति का उपाय कर लो, तुम्हें मैंने अवसर दे दिया, अब जो करना है कर लो, अच्छा या बुरा दोनों के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारे मुख से भगवान का नाम भी निकल सकता है और गाली भी निकल सकती है। अब हम क्या निकालना है हमें? भगवान ने हमें दोनों ऑप्शन दे रखे। हमारे सामने अच्छा रास्ता भी है और हमारे सामने बुरा रास्ता भी है। हम चुन सकते हैं दोनों में से किसी एक को। अब हमें डिसाइड करना हम किसे चुनेंगे, है ना मेरी माँ? क्या चुनना है आपको? कई लोग कहते हैं भगवान हमें रोकते क्यों नहीं बुरा करने से, जब भगवान है तो भगवान नहीं रोकते। भाई ये बताओ, आप एग्जाम दे रहे हैं क्लासरूम में बैठकर, एग्जाम के समय आप कॉपी में सही लिख रहे हैं तो वहां पर खड़े टीचर आपकी पीठ नहीं थपथपाते, और आप गलत कर रहे हैं तो आपको रोकते नहीं, क्योंकि आप अभी लिखिए, उसका फल महीने भर बाद मिलेगा। क्यों मेरी माँ? आप अच्छा करते हैं तो भी रोका नहीं जाता, और बुरा करते हैं, आप अच्छा करने के लिए भी स्वतंत्र हैं और बुरा करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अच्छे बुरा का परिणाम तो बाद में आएगा, इसलिए अभी करते चलो। अब अच्छा करना है, बुरा मर्जी आपकी, इसलिए अच्छा करना। भगवान ने आपको भाग्य से मनुष्य बनाया है, अब अच्छा ही अच्छा करना मेरी माँ। भगवान ने पूतना पर कृपा की और पूतना को तार दिया। वाह! जहर पिलाने वाली को तारते हैं तो आप लोग तो वृंदावन में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपकी तो परम गति होकर ही रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। भगवान की कथा जो सुनने वाले हैं, जिनका समय भगवान की कथा सुनने में व्यतीत हो रहा है, जिनकी शाम भगवान के नाम से होती है और जिनकी सुबह कृष्ण नाम से होती है, इसलिए आपकी सदगति में कोई संदेह नहीं मेरी माँ। इसलिए जब सोया करो तो भगवान का चिंतन करते, बिस्तर पर लेटे लेटे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करते करते सोया करो। और सोते सोते ये कहा करो, हे श्याम सुंदर, बोलो हे श्रीमन्नारायण, सब बोलो। आज से आप लोग सोते समय क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे जो हम बुला रहे हैं, बोलो हे श्रीमन्नारायण। आज हमारे सपने में आने का वादा करो। हे श्याम सुंदर, हमने आपकी जो कथा सुनी है, वही कथा का दृश्य स्वप्न में दिखाने का वादा करो। हे श्याम सुंदर, आज मेरे सपने में जरूर आइएगा और अपनी दिव्य लीलाओं को मुझे दिखाइएगा, अर्थात दर्शन कराइएगा। मैं स्वप्न में ही आपकी लीलाओं का दर्शन करूंगी या करूंगा। आप माखन चुरा रहे होंगे और हम आपको देख रहे होंगे। आप गिरिराज जी उठा रहे होंगे, हम आपको देख रहे होंगे। कैसे देख रहे होंगे? सपने में। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान का प्रथम दर्शन स्वप्न में होता है। पहला दर्शन कहाँ? स्वप्न में। फिर दूसरा दर्शन कहाँ? स्वप्न में जो दर्शन होए उस छवि को मन में बसा के रखिएगा, है ना? फिर वो छवि का चिंतन कीजिएगा, वही रियल छवि है ठाकुर जी की। फिर उस छवि का चिंतन कीजिएगा,
चिंतन करते करते आप देखेंगे कि आपकी खुली आंखों में वही छवि आपके आसपास दिखाई पड़ जाएगी। फिर ये दूसरा दर्शन है, पहला दर्शन स्वप्न का, दूसरा प्रत्यक्ष आपको आंखों में आसपास आपको कभी कभी आपको ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाएगा। फिर आप तो आंख खोलें बंद करें, आपको तो हर क्षण गोविंद का दर्शन होगा। ये परम श्रेष्ठ आपकी भक्ति की श्रेणी है। आपको इस लेवल तक अपनी भक्ति को ले जाना है कि आपको पहला दर्शन स्वप्न में हो, फिर आपको महसूस हो कि हमारे आसपास मेरे श्याम सुंदर की उपस्थिति है। फिर महसूस होएंगे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे। तो आज सपने में दर्शन कीजिएगा, तो सोइएगा तो बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना, हे प्रभु आज आइए। आपको जो लीला देखनी है, आपको गिरिराज जी का दर्शन करना है तो स्वप्न में बोल दीजिए। आपको ये लीला देखनी है कि मैया बोल रही है तैने माटी खाई है, भगवान मुंह में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, ये छवि भी आप स्वप्न में देख सकते हैं। बस कहना पड़ेगा आपको, आज हमें ये दर्शन रोज कहिए। आप रोज कहिएगा तो 15 दिन के अंदर आपको दर्शन होना शुरू हो जाएगा स्वप्न में, पर सच्चे मन से। फिर क्या होगा? फिर जब आपका ये नित्य नियम बन जाएगा कि रोज आपके दर्शन स्वप्न में होंगे भगवान जी का, फिर आपकी जब आंख खुला करे सवेरे जागे तो जागते ही भगवान का धन्यवाद तुरंत, हे प्रभु आज सपने में आए हैं तो धन्यवाद दीजिएगा, और नहीं आए तो रो कर कहिए हे गोविंद क्या प्रार्थना में कमी रह गई, क्या हमारे पाप ज्यादा हैं जो आपने दर्शन नहीं दिया। स्वप्न में नहीं आए तो भी सवेरे कहो और आए तो भी कहो। जागते ही पहला भगवान का स्मरण होना चाहिए। आप लोग जागते ही सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो मेरी माँ। जागते ही सबसे पहले श्रीमन्नारायण बोला करो, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे प्रभु आज आपका स्वप्न में हमने दर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपको देख सकें। नहीं दिखे तो रोइए, हे प्रभु आप क्यों नहीं आए, क्या अपराध हो गया हमसे, क्या गलती हो गई। हे नाथ कोई बात नहीं, आज रात्रि को आइएगा, आज जब हम रात्रि को सोएंगे तब जरूर आइएगा। आज रात्रि बीती हुई रात्रि नहीं आए, आने वाली रात्रि में आइएगा। और भगवान का नाम लेकर के दोनों हाथों का सवेरे बिस्तर पर बैठे बैठे मंथन करना चाहिए ऐसे ऐसे, और मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ क्या हुआ? सवेरे दोनों हथेलियों को रगड़ने का अर्थ क्या है? ये साइंटिफिक भी है। सवेरे हम जब रात्रि में सोते हैं ना, हमारी चेतना बिल्कुल शून्य हो जाती है, और जब दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं ना तो शरीर फिर एक्टिव हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, काम के लिए तैयार। सुबह सोया ना, रात्रि को बिल्कुल ढीला ढाला हो गया शरीर। अब एनर्जी से भरने के लिए ये भाई देखो ना, आप लकड़ी को लकड़ी से रगड़ते हैं तो क्या निकलती है? जोर से बोलो मेरी माँ। पानी। मैया कह रही पानी निकल जाता है। अच्छा हो सकता है निकलने लगा हो, कलयुग चल रहा, कुछ भी हो सकता है।
अपन तो यही सुनते आए हैं कि लकड़ी को लकड़ी से रगड़ने में क्या निकलता है, आग निकल जाती है। ऐसे ही आपके अंदर ये भक्ति की आग लग जाए, आपके अंदर एनर्जी की आग लग जाए, इसलिए हाथों का मंथन सवेरे करना चाहिए। मंथन जब गर्म हो जाए तो अपने मुखारविंद में, अपन नेत्रों में, ये हथेली को यहाँ पर ये गर्म करके ना अपने नेत्रों में लगाने से रोशनी भी बढ़ती है। नित्य लगाने से लोगों के चश्मा भी उतर जाता है, बहुत एनर्जी मिलती है, आंखों की सिकाई हो जाती है ना सवेरे सवेरे। भाई पेट दर्द हो तो आदमी सेक लेता है, बोतल में गर्म पानी भर के पेट में घुमाओ, पेट में आराम मिल जाता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह जो हथेली गर्म करके अपने नेत्रों में लगाने से नेत्रों की सिकाई हो जाती है सवेरे, चेहरे की सिकाई हो जाते हैं, झुर्रियां नहीं पड़ती चेहरे पर, पिंपल इत्यादि नहीं होते चेहरे पर। तो ये सवेरे की अग्नि ये भी काम करती है, ठीक है। इसलिए कराग्रे वस्ते, यहां करके अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम लोग जब पैसे का इशारा करते हैं ऐसे ऐसे उंगलियों से, यही लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी माँ उंगलियों में बसती हैं। लक्ष्मी माँ का वास कहाँ होता? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपनी उंगलियों में सवेरे सवेरे माँ भगवती लक्ष्मी का दर्शन करो जागते ही, ताकि लक्ष्मी माँ आपके घर में आवे। इसलिए सवेरे लक्ष्मी माँ का दर्शन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती। सरस्वती मतलब आपकी बुद्धि। जब सरस्वती माँ का सवेरे सवेरे दर्शन कर लोगे तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी। आपकी वाणी से किसी का सवेरे सवेरे रोज कहा करोगे, हे लक्ष्मी माँ, हे सरस्वती माँ, मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। आप मेरी वाणी में, कई लोग कहते हैं ना आपकी वाणी में सरस्वती बैठी, तो सरस्वती माँ का संबंध वाणी से। तो सवेरे सवेरे सरस्वती माँ का स्मरण कर लिया करो, ताकि आपकी सास आपकी बात का बुरा ना माने, अच्छी बातें निकले आपके मुंह से। और करमूले तो गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का वास आपकी हथेली में, और जहां श्री कृष्ण का वास है वहां सब कुछ है, वहां पर कुछ कमी नहीं है। तो रोज दर्शन किया करो। एक बात बताएं, सवेरे सवेरे आप सबसे पहले अपना मुख जरूर देखा करो शीशे में। आपको पता है सुबह जागकर सबसे पहले अपना मुख देखना शुभ होता है। अपने हृदय में गोविंद का दर्शन करो सवेरे सवेरे, और बढ़िया 2-3 गिलास सवेरे पानी पी लो। आप में से कितने लोग जागते ही पानी पीते हैं? खाली पेट बिना मंजन ब्रश किए पीते हो? कितना पानी पीती हो आप मैया? 1 गिलास, आधी गिलास? हाँ? जो लोग नहीं पीते वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। साइंस कहता है, डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि रात्रि में जब हम सोते हैं तो रात भर में हमारे मुंह में जो लार बनती है, लार, वह लार किसी अमृत से कम नहीं होती। सवेरे जब हम पानी पीते हैं तो वह लार पानी में घुलकर अंदर जाती है। इसलिए पानी ऐसे थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। घूंट पिया, ऐसे पानी मुंह में घुमा के फिर गुटकना चाहिए, ताकि मुंह की लार अंदर जाए सवेरे। यदि आपने सवेरे जागकर पहले मंजन कर लिया, थूक लिया, तो सारी लार बाहर चली गई, वो कीमती थी। आपने ये भी सुना होगा, शरीर में कोई घाव हो जाए तो अपना थूक लगाना चाहिए, वो ठीक हो जाता है। बंदर लोगों को कोई घाव हो जाए ना, तो बंदर लोग अपना थूक ही लगाते हैं सवेरे सवेरे। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं अपने आप में बंदर लोग, पक्षी लोग। आप मानते हैं इस बात को? साइंस को जानते हैं आप लोग?
समझिए इस विषय को। आपके अंदर जो आपका थूक होता है वह अमृत की तरह है सुबह का, उसे पानी के द्वारा अंदर लेना चाहिए। और पानी कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए सवेरे। क्यों ज्यादा सवेरे सवेरे पानी क्यों पीना चाहिए? आपका घर गंदा हो तो आप क्या करते हैं? अपने गंदे घर को पानी से साफ करते हैं, बोलो हाँ। उसी तरह रात भर में जो तुमने कल खाया था, रात भर में वो पच गया, यदि कहीं आत वात में खाया फंसा होगा तो सवेरे पानी पी लो मन लगाकर 3-4 गिलास, तो वो सारा साफ हो जाएगा, कचरा बिल्कुल चला जाएगा और तुरंत आपके पेट साफ हो जाएगा। और फिर फ्रेश होने जाओगे तो पानी के दबाव से आप फ्रेश हो जाएंगे, पूरा पेट खाली हो जाएगा, पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो आज से रोज आप लोग कम से कम 1 लीटर पानी इतना पियो कि उल्टी जैसा लगने लग जाए। अब नहीं पीएगा, पिएंगे उल्टी, हाँ इतना पी लो उल्टी जैसा। यदि उल्टी भी हो जाए पानी सवेरे की तो वह उल्टी श्रेष्ठ मानी जाती है कि आपका कचरा पूरा बाहर आ गया। कई लोग तो वमन क्रिया करते हैं, हमने भी ये क्रिया योग में ये प्रोसेस है, हम भी करते हैं। 1 बाल्टी पानी पी लेते हैं, फिर उसे मुंह से बाहर निकालते हैं पूरा। पानी में नींबू, वैसे रोज जो आपको सिंपल पानी पीना है वो पानी गुनगुना पियो तो अच्छा है, और यदि नारियल पानी पी लो तो और अच्छा। पानी गुनगुना पीना चाहिए सवेरे, बिल्कुल ठंडा नहीं। हाँ, शरीर गर्म होता है ना हमारा, पानी भी गर्म तो गर्म से गर्म ठीक है, ठंडा तो ठंडा गर्म हो जाएगा तो सर्द गर्म हो जाएगा, है ना? समझ रही हो मेरी माँ? सुन रही हो ना माँ? कह रहा हूं मैं। क्या सुना आपने? कितना पानी पिएंगे रोज सवेरे? बच्चों को पिलाया करो ताकि पेट की बिल्कुल खराब। जो लोग सवेरे भरपेट पानी पी लेंगे, मैं गारंटी लिख कर देता हूं, आपका पेट खराब नहीं हो सकता। पेट की बीमारियां इतने में खत्म हो जाएंगी, इतने में। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, उस सवेरे का पानी अमृत है। तो कल से कौन कौन पानी पिएगा? हाथ उठा लो, हम देख लें। ये मैया नहीं पिएंगी? कितना पिएंगी आप पानी? 2 गिलास नहीं, गिलास आपकी छोटी है। 1 लीटर। अपनी गिलासों को नाप लेना आजकल, आज लीटर लेके, कि हमारी गिलास कितनी बड़ी, कितनी गिलास में 1 लीटर होता है। ठीक है, खूब पानी पीना, और पानी शुद्ध पीना, अच्छा पानी पीना, छान कर पियो और अच्छा है। तो पानी पियो, फिर नहाओ, और नहा करके फिर क्या करो? सबसे पहले 1 लोटा में अपना कपड़े पहनो, 1 लोटा में जल लो, और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम याद कर लो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो नित्य। कितने लोग जल रोज चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते हैं तो चढ़ा। मैया आप नहीं चढ़ाती हो? काहे नहीं चढ़ाती हो? चढ़ाया करो। सूर्य आराधना, सूर्य पूजा हम सनातनियों की पहली पूजा है। सूर्य भगवान की पूजा कर लो, फिर आपके घर में जो गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, फिर उनकी पूजा करो, उनको नहवाओ भगवान जी को। कितने लोग भगवान जी को रोज नहवाते हैं? नहवाओ उनको, नहवा कर बढ़िया उनको फिर भोग लगाओ, कपड़े पहना कर भोग लगाओ, जो भी आप खिला सको। फिर भोग लगाकर फिर इसके बाद आपको रसोई में जाना चाहिए, नहा कर पूजा करके। फिर रसोई में जाओ, बच्चों का टिफिन बनाओ, भोजन बनाओ, जो भी आप। बिना नहाए रसोई में नहीं जाना चाहिए।
आजकल तो ये माताएं, कुछ माताएं ऐसी होती हैं, बिना नहाए शौच कर लिया, शौच के बाद बिना नहाए घर में घुस रहे हैं, किचन में रसोई में घूम रहे हैं, राम राम, पूरा अपवित्र हो गया। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। आप बिना नहाए रसोई में गई, भ्रष्ट हो गया। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आपका अन्न यदि दूषित हो गया तो मन दूषित हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे भी खा रहे हैं, कल उनका मन दूषित हो जाएगा। आजकल के बच्चे रास्ते पे, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों? मन गंदा है। क्यों? क्योंकि अन्न गंदा है। तुम बिना नहाए रसोई बनाती हो? नहीं मेरी मां, रसोई अपने आप में एक मंदिर है। रसोई क्या है? रसोई क्या है? रसोई क्या है? मंदिर। क्यों मंदिर है? रसोई से ही हम सब जिंदा हैं। रसोई मंदिर की तरह है, इसलिए रसोई में रात में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। रात्रि को रसोई साफ सुथरी करना चाहिए, पूरा पोंछा लग जाए, एक भी बर्तन जूठा ना हो। आजकल तो काम वाली बाई आएगी तब बर्तन धुलेगी, इस चक्कर में रात भर बर्तन धरे रह जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। रात्रि को भोजन बना, बर्तन धुल के बिल्कुल साफ सुथरी होकर रसोई, क्योंकि रसोई अपने आप में मंदिर है। लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा मां का रसोई में वास होता है। तो रसोई में आप शौच करके आए हैं और घुस गए। यहां तक कि आपके बच्चे, आपके पति, आप सभी लोग गृहस्थी ध्यान दो। आप सब लोग लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो, हाथ मुंह धुला करो, तब शुद्धि होती है। आप लघु शंका गए और हाथ मुंह नहीं धुला तो आप अशुद्ध हैं। और शौच करने के बाद तो नहाना चाहिए। पूरा ना नहाओ तो अर्ध स्नान कर लो, कपड़े गीले कर लो वो सारे जो पहनकर शौच के लिए गए थे, है ना, और फिर शुद्ध होके फिर रसोई में जाओ। बच्चों को भी यही संस्कार दो, क्योंकि आज अशुद्धि के कारण बुद्धि बिगड़ गई। पहले के लोग बड़ा ध्यान रखते थे इस बात का, इसलिए पहले बलात्कार जैसी घटनाएं कहीं नहीं सुनने को। आज के 50 साल पहले कोई बलात्कार जैसा शब्द ही नहीं जानता था। क्यों जी? पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये लड़का लड़की का क्या। आजकल तो ये लोग लड़का लड़की अपनी नजरों से बातें कर लेते हैं, इतने एडवांस हो गए हैं। पहले इतना एडवांस नहीं था जमाना। पहले विचारों की शुद्धि ज्यादा थी। पहले लोग विचार से शुद्ध थे। पहले गांव की लड़की चाहे दिन में जाए रात्रि को जाए सुरक्षित रहा करती थी। पहले की लड़की, पहले के लड़का ऐसे नहीं कि कोई जा रहा तो उसको छेड़ने लग जाए, है ना। पहले इतनी अशुद्धि नहीं थी विचारों की जितनी अशुद्धि आज है। क्यों आ गई अशुद्धि? खान पान अशुद्ध हो गया, रहन सहन अशुद्ध हो गया। आजकल का आदमी नहाते ही नहीं है। अब सर्दी आ गई, कुछ माताएं तो 4-4 दिन नहीं नहाएंगी, 4-4 दिन के लिए बम। ये दास अनिरुद्ध 12 महीने हम 2 टाइम स्नान करते हैं, एक सुबह और एक कथा में आने के पहले। कथा में आने के पहले भी स्नान करके ही आते हैं, बिना स्नान किए कथा में नहीं आते। इसलिए क्योंकि सब लोगों को स्पर्श करते रहते हैं, दिन में आप लोगों से मिलना मिलाना होता रहता है। तो कथा में आने के लिए, क्योंकि हम अशुद्धि में कथा सुनाएंगे तो हमारे विचार अशुद्ध हो जाएंगे। हमारे विचारों में वो अशुद्धि प्रवेश कर सकती है। हमारे विचार, हमारे थॉट, हमारी बुद्धि अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए शुद्धि का ख्याल रखना होता। अब कुछ लोग मानते, इससे क्या फर्क पड़ता है, मानो मत मानो, प्रभाव पड़ता है। गंदगी जहां होगी वहां मच्छर होंगे। जहां आप गंदगी में रहने लग गए, जहां आपका खान पान रहन सहन गंदा हुआ,
वहां विचारों की गंदगी होगी, आपका विचार गलत जगह पर जाएगा। बोलो हाँ या ना। और आप सवेरे जल्दी नहाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आप दिन भर के लिए पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अच्छे विचारों से भर जाते हैं। ये बातें बच्चों को बताया करो। तुम्हारे बच्चे 10 बजे सो के उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जो मन में आया ना, खान पान रहन सहन। तो आज से कितनी हमारी माँ बहन बेटी भाई बुजुर्ग ज्यादा बूढ़ा हो गया है, तो आप भले ना नहाओ, हाथ पांव धुल लो, बूढ़ा बहुत ज्यादा हो गया, उनके लिए दोष नहीं है, बच्चे बूढ़ों को दोष नहीं है। पर बच्चे बड़े हो गए, 10-12 साल के बच्चे हो गए, तो फिर उनको नहवाया करो। जब तुम शौच करने गए थे, चलो नहा के आओ। 10-12 साल के बच्चों से नियम चालू कर लो। समझदार हो गए हैं बच्चे, चलो नहाओ। ठीक है मेरी माँ। तो आज से कितने लोग शुद्धि का ध्यान रखेंगे? बिना नहाए रसोई में, अब कुछ माताएं बच्चों को बिना नहाए टिफिन बना देती हैं। अब सवेरे जल्दी बच्चा जाता, महाराज जी 7 बजे गाड़ी आ जाती है। अब सवेरे हाँ, बच्चे को आप 7 बजे, तो आप जल्दी उठ लो ना मेरी माँ, थोड़ा जल्दी सो जाया करो, 9 बजे सो जाया करो, 10 बजे सो जाया करो, और 5 बजे 5:30 बजे जाग जाओ। जाग जाओगी तो जल्दी नहा लो, और नहा के फिर रसोई में जाओ, बच्चे के लिए जो भी रोटी पूड़ी बनाती हो उसका टिफिन बनाओ, और बना के पहले भगवान जी का भोग लगाओ, और भोग लगा के फिर टिफिन में बच्चों के लिए प्रसाद रखा करो। वो प्रसाद खाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो। थोड़ी थोड़ी तो देखो बदलना पड़ेगा आचार विचार, रहन सहन। अब वो कुछ भी चला आ रहा है, बिना नहाए जाकर बच्चों का टिफिन बना दिया, फिर मम्मी जाके सो गई, फिर उठी मैडम 10 बजे, तो 10 बजे उठी, और 10 बजे उठ के पहले भोजन बनाया, फिर खाया, फिर जाके नहाई मैडम। ऐसा चल रहा है। अब तुम्हारे हाथ का कोई साधु पानी पी लेगा ना, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे राक्षसों के हाथ का कोई पानी पी ले, इसलिए पहले के साधु संत, पहले के समझदार लोग सबके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। जात पात से लेना देना नहीं है, आचार विचार का लेना देना है। आपके आचार विचार गंदे हैं, रहन सहन खान पान गंदा है, तो हम आपकी संगति करेंगे, आपका पानी पिएंगे, आपकी रोटी खाएंगे, तो आपके गुण हम में आएंगे। इसलिए सबके यहाँ लोग खाते नहीं थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे। पहले तो पानी भी सबके हाथ का नहीं पीते थे। क्यों? तो पूजा करता है, तेरे गले में तुलसी की माला है, तुलसी की माला होगी तो तेरे पूजा करने वाला मान के तेरे हाथ का पानी पिएंगे। तेरे गले में कंठी नहीं है, तेरे गले में तुलसी की माला नहीं है, तू संध्या वंदन नहीं करता, तू पूजा पाठ नहीं करता, तू भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि तेरे अंदर भगवान में अश्रद्धा है। क्या है? अश्रद्धा। तेरे अंदर भगवान के प्रति अश्रद्धा है, और हम भी कहीं तेरा पानी पी गए, हमारे अंदर भी कहीं अश्रद्धा ना जाग जाए, इसलिए नहीं, हम तेरे हाथ का नहीं पिएंगे। इसलिए पानी पीना, पहले के लोग सबके हाथ का खाना पीना नहीं खाते थे। और आजकल तो सबका खा रहे हैं, है ना। यहां जातवाद से लेना देना नहीं है। आप मोची के घर की भी रोटियां खा सकते हैं, पर वो मोची रैदास जैसा भक्त होए तो उसके घर की रोटियां खाई जा सकती हैं। भक्ति है आपके अंदर तो भक्तों की रोटियां खाई जा सकती हैं। और यदि आचरण से गिर गया ब्राह्मण शराब पीने लगा हो, ब्राह्मण मांस खाने लगा हो, तो ऐसे ब्राह्मण के घर का भी पानी नहीं पीना चाहिए, भले ब्राह्मण हो आप। समझ रहे हैं आप लोग? आचार विचार का पालन सबको करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ये मतलब नहीं कि तुम ब्राह्मण हो और तुम मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, और तुम कहो कि हमारे घर खाओ। नहीं, तुम भले ब्राह्मण हो पर तुम आचारहीन हो, इसलिए तुम्हारे घर नहीं।
आचारहीन ब्राह्मण भी पूज्य नहीं है। ठीक है मेरी मां, क्षत्रिय भी आचारहीन है तो वह पूज्य नहीं है, वैश्य भी आचारहीन है पूज्य नहीं है, शूद्र भी आचारहीन है पूज्य नहीं है, और आचारवान है, आचार विचार आपके अंदर है, आप नियम का पालन करते हैं, नहाकर रसोई बनाकर भोग लगाकर भोजन करते हैं, ईमानदारी से जीवन गुजारते हैं, ईमानदारी की रोटियां खाते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप मोची भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी रोटियां खा सकते हैं यदि उसके अंदर भगवत प्रेम है तो। क्योंकि भक्ति सबको शुद्ध करती है, भक्ति सबको शुद्ध करती है। तो आप लोग आचार विचार का ख्याल रखेंगे कि नहीं? कुछ भी खाएंगे? हाँ नहीं मेरी मां, हमारी माताएं चप्पल पहन के रसोई में भोजन बनाती हैं। देखो इतनी सुख सुविधाओं का ना लोग मिसयूज करने लग गए, जितनी सुविधाएं मिल गई ना उतना मिसयूज। चप्पल तो चप्पल ही होती है, क्यों चप्पल। अब आप कहेंगे महाराज जी आपको चप्पल से क्या प्रॉब्लम हो गई ना, हमें नहीं है। मैं इसका साइंटिफिक रीजन समझा सकता हूं, साइंस। चप्पल पहनने से कितना बड़ा नुकसान होता है इसका मैं साइंटिफिक कारण बताता हूं, साइंस से जुड़ा हुआ, विज्ञान से जुड़ा हुआ। सुनो, आप फेस का तार पकड़ लो, फेस का, यदि आपने चप्पल पहनकर तार पकड़ लिया है तो आपको करंट नहीं लगेगा। बोलो हाँ या ना। आप बिजली का तार फेस वाला आप चप्पल पहन के पकड़ लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। बताओ क्यों नहीं लगेगा? उत्तर दो फटाफट, जोर से। क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी है। तो चप्पल पहनने से क्या हुआ, जो पृथ्वी से हमें अर्थ मिल रहा था वह अर्थ कट गया, इसलिए चप्पल पहनकर हमने फेस पकड़ा तो करंट नहीं लगा। लेकिन चप्पल उतार कर यदि आप फेस का तार पकड़ लेंगे तो मर जाएंगे अर्थ, और फेस मिल जाएगा, मर जाएंगे। आप इस बात को मानिए कि चप्पल पहनने से जो पृथ्वी से अर्थ मिल रहा था वह कट गया। उसी प्रकार जब माँ भोजन बनाती है तो नंगे पांव बनाती है, तो पृथ्वी से कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो माँ के हाथों से होते हुए उस भोजन में प्रवेश करती है, जिसे अर्थ कहते हैं। वो चप्पल पहनने से वो एनर्जी कट हो जाती है। तो आपका भोजन वह शक्ति प्रदान नहीं करता जो शक्ति करनी चाहिए थी। आप मान रहे हैं इस बात को? अर्थ तो कट गया ना चप्पल पहनने से, भाई करंट नहीं लगा ना आपको, तो साइंटिफिक समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए चप्पल नहीं, आप वहां पर कुछ फट्टी बिछा लीजिए, चटाई बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए। यदि आपको टाइल ठंडी लग रही है, टाइल फर्श ठंडा लग रहा है, चप्पल के अतिरिक्त भी ऑप्शन है। आपके पांव में कोई दर्द है तो आप वहां कुछ बिछा लो भैया, मोटा गद्देदार बिछा लो, पर चप्पल मत पहनो। क्योंकि कपड़े से वो कनेक्टिविटी कट नहीं होती, कपड़े से कनेक्टिविटी कट नहीं होती, पर प्लास्टिक से कनेक्टिविटी, चप्पल जिस पदार्थ की बनती है वो कट कर देता। क्योंकि प्लास्टिक तो तार में भी चढ़ा होता है, वो चप्पल लगभग प्लास्टिक की ही होती है, कुछ और चीज होती होगी उसमें, मैं उस पर नहीं जाता। पर चप्पल रबर होती है एक प्रकार की, और रबर एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, वो अलग प्रकार का। चलो आप समझ रहे हैं? तो कितने लोग समझ गए साइंस को? इसलिए रसोई में चप्पल का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। भोजन में इनडायरेक्ट एनर्जी जाती है जमीन से होती हुई। बोलो हाँ, आप मान रहे हैं इस बात को? कितने लोग मान रहे हैं? सब मानेंगे। इसलिए आज से आप लोग भोजन बनाएंगे नहाकर। कितने लोग नहाकर बनाएंगे? बच्चों का टिफिन बनाएंगे तो पहले भगवान जी का भोग लगाएंगे। बिना बच्चों को प्रसाद खवाने की आदत बनाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारी इसी हरकत के कारण तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए।
जो तुम कहती हो ना हमारा बच्चा बिगड़ गया, उसको बिगाड़ने में तुम्हारी यही लापरवाही है, खान पान की।